नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं उनको दिखाना चाहूंगी, वो सब अपनी अपनी आंखें फाड़ के देख ले, पूरे के पूरे 22% को सरकार और प्रशासन मिलके खाना चाहते हैं। हम लोग भी शासन प्रशासन के बेटा बेटी है, ऐसा बिल्कुल ना करें। उनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर है। प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारी पिछले 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। ये आंदोलन, ये 10 सूत्री मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका जो 18 तारीख से आंदोलन चल रहा है वो अब जल सत्याग्रह में बदल चुका है। एनएचएम कर्मचारी पूरी रायपुर के जिले के जो करीब 1400 कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन पे किसी तरह से दबाव बने, उसके तहत ये कर्मचारी लगातार अपना जो आंदोलन है उसका स्वरूप बदल रहे हैं। कभी रक्तदान कर रहे हैं, कभी हवन कर रहे हैं, कभी पद यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो एनएचएम कर्मचारी हैं वो जल सत्याग्रह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तूता का तालाब है। तूता के तालाब में जो एनएचएम कर्मचारी हैं वो आंदोलन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आप लोगों को जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को, आज आखिर आप लोगों को जल सत्याग्रह करना? शासन प्रशासन से निरंतर हम लोग निवेदन कर रहे हैं, परंतु आज पर्यंत तक शासन का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारी मांगों के समर्थन में अभी तक हमसे संवाद करने नहीं आए हैं। हम यही चाहते हैं कि संवाद से समाधान, जैसा कि मंत्री नेता का नारा है, हम भी संवाद चाहते हैं ताकि संवाद के माध्यम से हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच सके। कौन कौन से आप लोग की जायज़ मांगे हैं? सर, सर्वप्रथम हमारी जायज़ मांगे नियमितीकरण है, उसके बाद संविधान ग्रेड पे का निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति है, संविलियन है। ये सब मांग हमारी सर्वप्रथम मांग पूर्ण है। सबसे पहले तो हम लोग को नियमितीकरण करना चाहिए सर। 20 साल हो गए हम लोग को काम करते करते, अभी तक इसके कोई भी पहल नहीं की है नियमितीकरण के लिए। अनुकंपा नियुक्ति है, ग्रेड पे का निर्धारण होना चाहिए। ये सभी जायज़ मांगे हमारा पूरा होना चाहिए सर। इनका कहना है कि हमारी जायज़ मांग को लेकर सरकार को बात मानना चाहिए कि एक महिला कर्मचारी है, ये भी तो आखिर क्या कारण है कि जल सत्याग्रह तक करना पड़ रहा है? वह आवेदन, निवेदन, ज्ञापन सब कुछ किए हैं सरकार से, लेकिन सरकार आज पर्यंत तक हमारी कोई सूद नहीं ले रही है। तो हम सरकार को अपनी व्यथा सुनाने के लिए आज जल सत्याग्रह करने को मजबूर है। जैसा कि शासन की तरफ से बातें आ रही कि आप लोगों की 5 मांगे मान ली गई हैं, क्या अभी तक उस संबंध में आप लोगों से कोई बात हुई या कोई जानकारी पहुंची? जी नहीं, सिर्फ बोला जा रहा है। हमको लिखित में वो चाहिए, आदेश चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। बोल देने कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अगर सरकार ने काम किया है तो लिखित आदेश निकाल दे, हम तुरंत अपने काम पे वापस चले जाएंगे। क्या कहना है कि बातों तक तो सीमित है कि 5 मांगे पूरी कर ली गई, लेकिन कागजों में नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है कि अब आप लोगों को अंततः ये जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है? शासन क्या लगता है कहाँ पे आप लोगों की बात नहीं मान पा रहा है? सर, हमारा शासन का सत्याग्रह करने का सबसे बड़ी मुख्य कारण ये है कि हमें बस कमेटी का खेल खिलाया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं हो रही है। अभी कैबिनेट की मीटिंग है और हमारी कमेटी की भी मीटिंग है, उसमें कुछ अभी तक कुछ नज़र नहीं आते दिखाई दे रहा है, इसलिए हमको जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि अभी सुनने में आया कि हमारे खिलाफ अभी जो है कैविएट की जो है कैविएट दायर करने वाली है, तो हम भी उसके खिलाफ है। और मैं जहां तक चाहता हूं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये जो है हड़ताल आगे चलती रहेगी और निरंतर चलेगी। ये देखिए अब जो संख्या है वो बढ़ रही है। यहाँ पे प्रशासन ने सुरक्षा के एहतियातन पे एसडीआरएफ का यहाँ पे तैनाती कर दी है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। किस तरह की तैनाती की गई यहाँ पे? हमारे यहाँ पूरे बल सुबह से तैनात है यहाँ के कि सत्याग्रहण होने वाला है, इस कारण से हम सभी जवान यहाँ पे तैनात हैं। किसी को डूबने की आवश्यकता ना हो, चेतावनी दिया जा रहा है कि गहरा है पानी, अंदर ना जाए, अपनी बाधा हम बनाए हुए हैं। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ 10 लोग हैं। प्रशासन यहाँ पे इन लोगों के सुरक्षा की दृष्टि से बात तो कर रही है। देखिए यहाँ पे आप लोगों के जल सत्याग्रह को देखते हुए प्रशासन ने एसडीआरएफ, पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से तो तैनात किया है। क्या मांगते हैं कि इसके आगे आपकी सुरक्षा की चिंता नहीं कर रही है सरकार? बिल्कुल नहीं कर रही है। अगर करती तो आज हम लोग जो है सड़क पे नहीं उतारते, ज़मीन पे नहीं उतर आते, और आज सत्याग्रह, जल सत्याग्रह जैसी स्थिति जो उत्पन्न हो गई है ये नहीं करते। केवल शासन जो बोल रही है हमारी प्रमुख 10 मांगों में से जो 5 मांगों को दे रहे हैं, आज दिनों तक, आज पर्यंत तक जो है शासन प्रशासन के द्वारा एक भी हमारी जायज मांगों का सर्कुलर जारी नहीं हुआ। इसकी वजह से विवश होकर आज हम लोग सत्याग्रह जल आंदोलन निर्धारित किए हैं। 18 अगस्त से लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि शासन से अभी तक कोई
कमेटी नहीं बनी और आप लोगों के साथ बातचीत की जो मुहिम है वो शुरू नहीं हो पाई है, कहाँ पे कमी मानते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, शासन और प्रशासन विगत जब तक छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तब से केवल और केवल कमेटियां खेल रही है और आज पर्यंत 24-25 साल होने जा रहे हैं, किसी भी कमेटी का सार्थक निर्णय आज पर्यंत तक नहीं निकल पा रहा है। तो जो हमारे मांगों के परिप्रेक्ष्य में कमेटी बनाई जा रही है उसकी भी क्या गारंटी कि वो सार्थक परिणाम निकले, इसलिए कमेटी के ऊपर हमको कोई भी विश्वास नहीं है और कोई बिलीव नहीं है। सरकार तो कहती है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, अब आपको भरोसा नहीं है उस पर? उनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर है। अगर करते तो आज 18 अगस्त से कंटिन्यू निरंतर पूरे प्रदेश में 6,239 स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमरा गई है, ताले लगे हुए हैं। इवन राजधानी में 334 ऐसी सेवाएं हैं जहां पे ताला लगे हुए हैं, सभी प्रकार की जांच के लिए, सभी प्रकार की दवाइयों के लिए आम जनता भटक रही है। ये नहीं दिख पा रहा शासन प्रशासन को, केवल और केवल जो है एसी रूम में बैठ के माइक्रो प्लानिंग कर रहे हैं और हमारी जायज मांगों के परिप्रेक्ष्य में आज पर्यंत तक नहीं सोच पा रहे हैं। आप लोग नारा लगा रहे थे हमारी मांगे पूरी करिए, साएं ये साएं सरकार के कार्यकाल में नारा चल रहा है, लेकिन वो साएं आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्या? लगता तो है साएं सरकार तक नहीं पहुंच रही है आवाज, या फिर पहुंच रही है तो जानबूझ के अनजान बनी हुई है, तभी हमारे मांगों पर निराकरण नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या रणनीति रहेगी? आज आप लोग जल सत्याग्रह करें, ये सांकेतिक रहेगा या आप लोग इसको स्थिरता करेंगे और आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? आगे की रूपरेखा यही है, अब इसके बाद हम लोग सीधा अब आत्मदाह का ही एक रास्ता बचा है, इसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम बहुत थक चुके हैं, 20 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब नहीं होगा तो कब होगा? हम शासन से पूछना चाहेंगे हम कब तक प्रताड़ित होंगे? हम क्या ऐसा काम करें जो सरकार हमारी बात सुनेगी और हमको नियमित करेगी? और ये आज जल सत्याग्रह करते हुए मैं ये बताना चाह रही हूँ सरकार को, शासन को, प्रशासन को, अपनी जो बातें हैं हमारी जो बातें हैं उनको सुनिए और आप जो बातें कह रहे हो उस बात पे अमल करके दिखाइए। हमको एक लिखित में आदेश दीजिए, जब तक लिखित आदेश नहीं आएगा हमारा जो आंदोलन है और उग्र होगा। क्या आप लोगों ने कुछ अधिकारियों के भी नाम लिए, क्या लगते हैं कि मंत्री और जो मुख्यमंत्री को अधिकारी भी भ्रमित कर रहे हैं? बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें सच्चाई है। मैं नाम भी लेना चाहूँगा, डॉक्टर सुरेंद्र पामभवी जो संयुक्त संचालक के पद पे जो आज पर्यंत तक NHM में है, उन्होंने हमारे 27% वेतनवृद्धि जो लंबित 27% वेतनवृद्धि है उसकी एक करके रखा है उस आदमी ने। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं कि ऐसा ना करे, क्योंकि हम लोग भी शासन प्रशासन के बेटा बेटी है, ऐसा बिल्कुल ना करे, ऐसा बिल्कुल ना करे। क्या लगता है कि और किसी राज्यों में ऐसा हुआ है क्या कि कहीं पे स्थायी कर दिया गया हो, उसी के तहत कहते हैं कि उस तरह का रणनीति अपना के आप भी उसी तरह यहाँ पे लागू करिए? ये जो हम लोग मांग रहे हैं 2 साल पहले मध्य प्रदेश शासन ने अपने अधीनस्थ सारे NHM कर्मचारी को दे चुके हैं और रिसेंट में अभी मेघालय राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पे केंद्र के द्वारा 90% की राशि जो वहाँ पे दी जाती है, उन्होंने अपने सारे कर्मचारियों को नियमित कर चुके हैं। तो हम भी चाह रहे हैं मध्य प्रदेश की तर्ज पे छत्तीसगढ़ को भी किया जाए। तो ये है NHM कर्मचारी हैं जी आपको देखिए जो 27% को हम लोगों को ठगा जा रहा है 5% दे करके, उसके लिए जो एक लिखित आदेश निकला था NHM स्वास्थ्य राष्ट्रीय मिशन की तरफ से, वो लेटर मैं आपको दिखाऊंगी, अभी थोड़ी देर में आपको मोबाइल में दिखाऊंगी मैं, जिस लेटर में साफ साफ लिखा है जिस कर्मचारी का CR में 55% से कम होगा उसका 5% वृद्धि नहीं होगा। तो जो शासन डंके की चोट पे बोल रही है, जो हमारे जो अधिकारी हैं जो बोलते जा रहे हैं कि इनको 5% हर साल मिल रहा है तो और इनको 22% मिल चुका है, सिर्फ 5% के अधिकारी है, मैं उनको दिखाना चाहूंगी, वो सब अपनी अपनी आंखें फाड़ के देख लें कि हमारे यहाँ जो 27% है वो 27% को ना दे करके पूरे के पूरे 22% को सरकार और प्रशासन मिलके खाना चाहते हैं, इसलिए हमको वो 27% नहीं दे रहे हैं। मैं आपको लेटर दिखाऊंगी। तो ये NHM के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, यहाँ पे 18 तारीख से ये आंदोलन कर रहे हैं और इसी आंदोलन के तहत ये सभी आज जल सत्याग्रह तक पहुँच गए हैं और इनका कहना है कि शासन प्रशासन में जो बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी हैं वो लोगों के तरफ से भी सरकार के बैठे जो मुख्यमंत्री या मंत्री हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। इन्होंने ये धमकी भी दी है कि इस आंदोलन के बाद इनका जो आंदोलन है और उग्र हो जाएगा। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस तरह के जो उग्र प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं उसका प्रशासन पर क्या दबाव पड़ता है। अजय सोनी, द प्रेस हिंदी, रायपुर।